में चोरी हो रही थी क्या? जोर से बोलिए जरा। कोविड में चोरी हो रही थी क्या? नहीं, क्योंकि चोर को मन में खौफ था, ये सामान चोरी करूंगा, मैं झपटमारी करूंगा, मैं पर्स छीनूंगा, क्या पता इसको सामने वाले को कोविड हो और पर्स लूं, हमको भी कोविड हो जाएगा। अरे भैया चोरी नहीं करूंगा। चोरी बंद हुई कि नहीं बंद हुई? क्यों बंद हो गई? मन में खौफ। कोविड के समय में अपहरण हो रहा था क्या? जोर से बोलिए जरा। एकदम राम राज्य आया हुआ था, एकदम सतयुग चल रहा था, कोई चोरी नहीं, कोई झपटमारी नहीं, कोई अपहरण नहीं। क्यों? अपहरण करने वाले के मन में खौफ था, जिसको किडनैप करूंगा, जिसको उठाऊंगा, क्या पता इसको कोविड। आजकल आपके यहाँ एक्सटॉर्शन हो रहा है, आप फिरौती मांगी जा रही नहीं मांगी नहीं जा रही है? लाला जी मांगी जा रही है। अरे लाला जी से नहीं मांग रहे भाई, मैं तो ऐसे कह रहा हूं। अब देखो दोपहर में उनके यहाँ मैं अल्पाहार करके आया हूं, तो अल्पाहार किया तो मैं तो उन्हीं की बात करूंगा ना। आप लोगों ने अल्पाहार कराया नहीं मुझे। डॉक्टर साहब अपना फार्म हाउस घुमा के लाए, लाला जी ने मुझे ब्रेकफास्ट कराया, तो मैं इसलिए दो ही, और आप भी मिले हमें, तो जो मिले बस उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो श्री गंगानगर में फिरौती चल रही कि नहीं चल रही आजकल? जोर से बोलो। श्री गंगानगर में ड्रग कारोबार चल रहा है कि नहीं आजकल? श्री गंगानगर में धर्मांतरण चल रहा है कि नहीं? कोविड के समय कोई अपहरण फिरौती मांग रहा था क्या? कोविड के समय ड्रग कारोबार चल रहा था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ड्रग कारोबार कैश में होता है, मन में खौफ था, नशा बेचूंगा, नोट लूंगा, क्या पता इसी नोट में कोविड आ जाए, हमारी जान चली जाए। यह होता है कानून का खौफ। मैं भारत में ऐसा ही कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। मैं ऐसा ही खौफ पैदा करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अधर्म करने से पहले, गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। मन में जैसे पहले कोविड का खौफ था, ऐसे ही मैं कानून का खौफ पैदा करना चाहता हूं। देश सुरक्षित तभी होता है जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ। घूसखोरी किस में होती है? जोर से बोलिए। कैश में होती है या चेक से होती है? कैश। अब मेरे साथ जोर जोर बोलिए। घूसखोरी कैश में, जोर से बोलिए। कमीशन खोरी कैश में, सूदखोरी कैश में, नशा तस्करी, हथियार तस्करी कैश में, गौ तस्करी कैश में, सोना तस्करी कैश में, चंदन तस्करी कैश में, अपहरण कैश में, फिरौती कैश में, चोरी डकैती, झपटमारी कैश में, कालाबाजारी कैश में, मुनाफाखोरी कैश में, मिलावटखोरी कैश में, हवालाबाजी कैश में, कबूतरबाजी कैश में, तोलाबाजी कैश में, नकली शराब कैश में, सट्टाबाजी कैश में, हवलदार, तहसीलदार, पेशकार कैश में, फर्जी आधार कैश में, फर्जी राशन कार्ड कैश में, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस कैश में, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट कैश में, फर्जी वोटर आईडी कैश में, अलगाववादियों की फंडिंग, अरे जोर से बोलो यार, अलगाववादियों की फंडिंग कैश में, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, मिशनरियों की फंडिंग। जज साहब के घर में अरे नोटों का बोरा दिल्ली में मिला था। कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, लेखाधिकारी, मुंशी जी, मुंसब साहब, सांसद जी, विधायक जी, पार्षद जी, प्रधान जी, जेई साहब, एई साहब, एक्सीएन साहब, डॉक्टर साहब, अरे सरकारी डॉक्टर की बात कर रहा हूं। सरकारी वाले जो पोस्टमार्टम बनाते हैं उसमें कुछ लोगों को बरी कर देते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जातिवाद की फंडिंग कैश में, भाषावाद की फंडिंग कैश में, क्षेत्रवाद की फंडिंग कैश में, अलगाववाद की फंडिंग कैश में, अगड़ा पिछड़ा कैश में, बालू माफिया कैश में, खनन माफिया कैश में। भारत के 90% अपराध किसमें होते हैं? जोर से बोलिए। भारत में 90% अधर्म के कार्य किसमें होते हैं? और पिता दादा क्या कहते थे? न रहेगा बांस। कैश खत्म कर दो, 90% समस्या खत्म। हो सकता है नहीं हो सकता? और मैंने आपको पहले ही कहा 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार, अपराध, अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद खत्म हो जाएगा। 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दे, 25% और यानी टोटल 50% अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाएगी। 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, 25% और यानी टोटल 75% घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, माओवाद, नक्सलवाद, धर्मांतरण, घुसपैठ बंद हो जाएगी।
और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चीन जैसा कानून बन जाए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बन जाए, मैं 100% तो नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 99% भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो जाएगा। ना आपसे कोई वसूली करेगा, ना आपसे कोई फिरौती मांगेगा, ना आपकी कोई गाय चुराएगा, ना आपसे कोई आपकी गाड़ी चुराएगा, ना कोई आपको धमकी देगा, ना अपहरण होगा, ना फिरौती होगा। और इसको हमने आजमा लिया है कोविड के दौरान। कोविड के दौरान भारत में सतयुग आ गया था, वो सतयुग दोबारा आ सकता है। दुनिया के कई देशों में सतयुग है, सिंगापुर में सतयुग है, जापान में सतयुग है, भारत में कलयुग चल रहा है, क्योंकि हमारी व्यवस्था गड़बड़ हुई है। हमारे यहाँ डॉक्टर तो बदल रहे हैं, लेकिन हमारी दवाई नहीं बदल रही है। जब तक दवाई नहीं बदलेगी तब तक सतयुग नहीं आएगा। इसी चतुर्थ अध्याय। भारत माता की।